बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। पिछले साल भी हमने रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोग्राम का अरेंज किया और ज़िला कसूर के नावल सनाहा लेकर आए। तो इस हवाले से 2024 के भी रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम में मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और मेरे साथ इस वक्त ज़िला कसूर की एक ऐसी आवाज़ के मालिक, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा ख़ानदान जिन्होंने नकाबत और सनाहानी के हवाले से एक ज़िला कसूर नहीं, पंजाब भर के डिफरेंट इलाकों में एक बड़ा नाम पैदा किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा हाजी रंग इलाही साहब, मरहूम साहब ज़िला कसूर के बड़े नामवर सनाहा थे। उनके बाद अलहाज मोहम्मद दीन हैदी साहब, एक ऐसा नाम जिनकी खिदमात को सनाहानी के हवाले से, नकाबत के हवाले से आज भी ज़िला कसूर की अवाम याद करती है। तो मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत है, हाजी रंग इलाही मरहूम साहब के होनहार बेटे महदूम अली अब्बास कसूरी साहब, जिनका भी जो ज़िला कसूर में एक बोर्ड नाम है नकाबत और सनाहानी के वाले से, आज वो हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन गुलिस्तान के मेहमान हैं। उनको हम वेलकम कहते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन प्रोग्राम में। तो अली अब्बास साहब से हम बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि आपको सनाहानी कितने अरसा हो गया करते हुए हुजूर की? मुझे जी, मैं 7 साल की उम्र से पहली दफ़ा मैंने स्टेज पे, जब मेरे वालिद गिरामी हाजी रंग इलाही हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और मेरे ताया जान अलहाज मोहम्मद बिन हैदरी जमाती साहब रहमतुल्लाह ताला, उन्होंने जब मुझे पहली दफ़ा चांस दिया था स्टेज पे, नात तो पहले से हम पढ़ते थे बचपन से, यानी बोलना ही, ओढ़ना बिछोना ही नात है हमारे यहाँ। खुशी में भी हुजूर की नात पढ़ी जाती है और खुदा न खास्ता को गम की घड़ी भी आ जाए तो फिर भी हम नात ही पढ़ते हैं। तो वैसे पहली दफ़ा जब स्टेज पे नात पढ़ी थी तब 7 साल की उम्र थी मेरी। आज हमारे नाज़रीन को अपने वालिद मोहतरम हाजी रंग इलाही मरहूम साहब, एक बड़ा नाम, हम भी उन्हें बड़ा मिस करते हैं। हम भी छोटे छोटे थे जब उनके हाथों में हम भी बड़े हुए हैं। तो आप उनका कोई ऐसा खुशगवार वाक़या सुनाएं कि जो आज भी आप याद करते आप दीदा हो जाते हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत सना खानों के लिए ये वाक़या ही नहीं है बल्कि उनका मैसेज है। मैं चाहूँगा ज़रूर, आपने वाक़या पूछा है उनके हवाले से, तो मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। वो अक्सर कहा करते थे कि नात ख़ानान जो हैं, इन पर हुजूर का, अल्लाह का बहुत करम है कि ये नात पढ़ते हैं। मैसेज वो ये देते थे कि आप सिर्फ ये देखा करें कि जो नात ख़ानान के ऊपर पैसे निछावर करने वाले लोग हैं ना, वो पैसे निछावर करते करते अमीर हो जाते हैं। उनका अकीदा इतना अच्छा होता है कि हम अल्लाह के नाम पे, हुजूर के नाम पे निछावर करते हैं तो वो पैसे देते देते अमीर हो जाते हैं। तो नात ख़ानान के लिए ये मैसेज था कि आपको भी अल्लाह करीम ये अकीदा अता फरमाए कि नात जब भी पढ़ो तो इस उम्मीद पे ना पढ़ो कि हमें वहाँ पैसे मिलेंगे, बल्कि इस उम्मीद पे पढ़ो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे, अल्लाह के महबूब हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो अगर वो पैसे दे के अमीर हो सकते हैं तो आप नात पढ़ के गरीब कैसे रह सकते हैं? मदूम साहब, आप माशाल्लाह बुल्ले शाह नात अकेडमी कसूर के चेयरमैन हैं। आप कितने अरसे से बुल्ले शाह नात अकेडमी कसूर ज़िला कसूर में चला रहे हैं? मैंने सन 2010 में अकेडमी की बुनियाद रखी थी। मेरे वालिद साहब हाजी रंग इलाही हैदरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब घरों में जाके बच्चों को नाते सिखाया करते थे। हमारे शहर के, कसूर शहर में बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनको अपने घरों में बुलाया करते थे कि वो बच्चे बजाय इसके कि वो म्यूज़िक सीखें, वो अल्लाह की हम्द सीखें और रिसालत माब की नात सीखें। तो वो घरों में जाके नात सिखाया करते थे। उसके बाद जब मुझे ये तौफीक मिली तो उनकी दुआओं से मेरे वालिद गिरामी के इस मिशन को जारी रखना चाहा, तो फिर मैंने एक अकेडमी का क़याम अमल में लाया। जिस अकेडमी का फिर टाइटल का मसला था कि टाइटल क्या रखा जाए। टाइटल फिर मैंने, वो पंजाब का फ़ख्र हैं सैयद बुल्ले शाह, फिर मैंने उनके नाम से नाम रखा, चूँकि वो ऐसी कमाल हस्ती हैं सैयद बुल्ले शाह साहब, जिनका नाम सुन के ही पूरी दुनिया में लोग समझते हैं कि अगर मोहब्बत की कोई मिसाल है तो वो बुल्ले शाह हैं। तो मैंने फिर उस मोहब्बत को मिदहत रसूल के साथ जोड़ा और बुल्ले शाह हम्द व नात अकेडमी का नाम रखा। माशाल्लाह, आपको ये बड़ा आज़ाद हासिल है कि आप एक ऐसे ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसे शख्सियत के बेटे हैं जिन्होंने सनाहानी के हवाले से आज भी उन्हें लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो आप इस वाले से हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे हाजी रंग इलाही मरहूम साहब और अलहाज मोहम्मद दीन हैदी साहब के मुतल्लिक़? मैं ये एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि हम लोग नात से काफ़ी दूर चले जा चुके हैं। नात का मतलब है तारीफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोशिश किया करें कि जब स्टेज पे आएँ तो बजाय इसके कि हम मनाक़िब पढ़ें,
بجائے اس کے کہ ہم وہاں مناجات کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی پیر کو خوش کریں، کسی بڑے چودھری کو خوش کریں، نعت جب بھی پڑھیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے لیے. یہاں جتنے بھی، میں پیر کا جملہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب پیران نظام بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی دل یہی کرتا ہے کہ ہم پیر صاحب کی تعریف ہوگی تو ہم ان کو پیسے دیں گے. تو پھر نعت خوانان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسے لینے ہیں تو پھر ہم پیر صاحب کی ہی تعریف کریں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی تعریف کریں گے تو پھر اللہ ہمیں کسی کا محتاج ہونے ہی نہیں دیں گے. اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو پھر عزت، شہرت اور دولت یہ ساری انسان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی ہے. اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے گا رمضان ٹرانسلیشن پروگرام میں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر راز چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر راز آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آواز میں مخدوم علی عباس قصوری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نازل سنا رہے تھے.
تو واقعی اگر ضلع قصور میں اسناہانی کے حوالے سے بات کی جائے تو مخدوم علی عباس قصوری صاحب کا بھی بڑا ایک ایسا نام ہے جن کی بڑی پہچان ہے پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں میں. تو انہوں نے اپنا اگر مقام بنایا ہے اپنے والد محترم حاجی رنگ لائی مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, آج اسناہانی میں وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ لوگ اچھی نظر سے انہیں جانتے اور پہچانتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا اور مخدوم علی عباس قصوری جیسی نامور شخصیات میں اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آؤں گا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.